बैन तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। खासकर जब दिवाली आती है, आज से पहले पटाखे नहीं चलते क्या? तब पोल्यूशन नहीं होता था, है? जब ही दिवाली आती है कोर्ट भी कूद जाता है, सरकार भी आ जाती है कि ना 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 पटाखे मत चलाना और पोल्यूशन हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, जहर फैल रहा है? तो ये क्या हिंदुओं के लिए बना है सिर्फ, है? क्या हम अपना एक कोई भी त्योहार देखो बैन पटाखों पे हो जाए जब कोई बात नहीं है और ना हो जब कोई बात नहीं है, पटाखे चलेंगे। तो अगर पटाखों पे बैन होगा तो कौन फोड़ेगा पटाखे? साहब रोज फूट रहे हैं, बैन लगा दिया, रोज फूट रहे हैं। चलो दिखाऊं खादर में, मतलब खादर में सारी रात धाई होती है। इंडिया पाकिस्तान मैच जीती, इंडिया जीत जाती तब पटाखे चल जाते हैं। दिवाली में पटाखे चलाने से पॉल्यूशन हो गया। वो तो कह रहे हैं पोल्यूशन इतना हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्या करोगे? पाकिस्तान का मैच होता है तब इंडिया मैच जीत जाती है, तो फिर पटाखे इतनी जब दिवाली में चले उतने तो तब भी चल जाती जब पॉल्यूशन नहीं होता। भाई दिवाली में पटाखे चलाने से पॉल्यूशन हो गया आपका। इस समय सुनो कितने पटाखे चले थे तब पोल्यूशन नहीं हुआ था, है? दिवाली का ही पोल्यूशन होता है। अभी कोई चुनाव जीता कितने पटाखे चलते, ढोल बजते, चलते ना पटाखे, तब कहाँ चले जाता है? तो भैया ये तो सिर्फ एक वोट पाने का तरीका, कुछ नहीं है। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अजान लगाते हैं, अल्लाह ये करते हैं वो करते हैं, सोने नहीं देते हैं। तो मुसलमानों को तो इस चीज़ से कोई दिक्कत है नहीं है। पूरी रात जैसे जागरण होता है, पूरे दिन साउंड बजता है, वहाँ पर सब चीज़ होता है, डीजे भी चलता है। अभी जैसे ये नवरात्रे निकले हैं, पूरे रोड जाम कर देते हैं, पूरे रोड को जाम कर देते हैं गाड़ियों में, और डीजे से आवाज़ ही नहीं आती, किसी न वाहन वाले को सार देते हैं न कुछ देते हैं। तो जब मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है तो भाई साहब को क्या दिक्कत है? अजान से 1 मिनट का अजान होता है बस। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। यहाँ दिवाली जो है आ गई, आज छोटी दिवाली है। यहाँ पर लोग दिवाली के जश्न में खोए हुए हैं, लेकिन एक मुद्दा लगातार ये चल रहा है कि जैसे ही दिवाली आती है, ना जाने दिल्ली और देश भर में पोल्यूशन की समस्या कैसे खड़ी हो जाती है। और उसी को लेकर जनता लगातार ये कह रही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है, और जब भी दिल्ली में कुछ भी हिंदू त्यौहार होता है या फिर खासकर दिवाली होती है तो पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है। सरकार तो कहती है कि यहाँ पर पोल्यूशन है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनका कहना है कि हिंदू के खिलाफ साजिश है। हाँ जी भाई साहब, नाम बताओ। जी मेरा नाम राजेश है, राजेश कुमार। मैं सरोज नगर मार्केट में शॉप करता हूँ। और ये जो कहा गया है कि त्यौहार में जब दिवाली आएगी, अभी दिवाली आने वाली है, उसमें पटाखों पर बैन है, तो उससे दिक्कत क्या है दिल्ली वालों को? ये बैन होना चाहिए कि नहीं? बैन तो पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। खासकर जब दिवाली आती है, आज से पहले पटाखे नहीं चलते क्या? तब पोल्यूशन नहीं होता था, है? जब ही दिवाली आती है कोर्ट भी कूद जाता है, सरकार भी आ जाती है कि ना 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 पटाखे मत चलाना और पोल्यूशन हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, दम घुट जाएगा, जहर फैल रहा है? तो ये क्या हिंदुओं के लिए बना है सिर्फ, है? क्या हम अपना एक कोई भी त्यौहार अच्छे से नहीं मना सकते? अरे ये हमारा साल में एक बार त्यौहार आता है। आप पॉल्यूशन आज देख लो कितना है दिल्ली में। आज से पहले के पटाखे चल रहे थे, ये पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है? इसको क्यों नहीं रोक रहे? ये कोई आज नई बात है? ये कोई जैसे भी दशहरा आया, कोई दुर्गा पूजा हो रही है, कोई पंडाल निकला उस पर पत्थरबाजी हो रही है, अरे घर से मत डीजे मत चलाओ, फलाना मत चलाओ। क्या हम खुशी से अपना त्यौहार नहीं मना सकते हैं? ये सुनो, दिन में अगर पॉल्यूशन की बात करें तो ये देखो वॉइस पॉल्यूशन भी होता है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, इतने बड़े तेज तेज लाउड स्पीकर बजते हैं, इनको क्यों नहीं बंद करवाते? उनसे पोल्यूशन नहीं बढ़ता है सरकार को? क्या हिंदुओं के ये डीजे बजने से पोल्यूशन बढ़ रहा है? ठीक है, तो ये सरकार को सोचना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव ना करे। जब एक भाई खा रहा है दूसरा रो रहा है तो वो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। वो हंस रहे तो हम भी हंसना चाहिए, हम हंस रहे तो वो भी हंसने चाहिए। ये नहीं कि हिंदुओं के साथ अलग, मुसलमानों के साथ दो नजरिया नहीं होना चाहिए किसी का। ये वोट बैंक के लिए एक वर्ग को, जो उनको पता है हमारे तो जितने नेता MLA MP है हिंदू जाएंगे, ठीक है, हिंदुओं को हिंदू का वोट मिलेगा। मुसलमान भाइयों के लिए हम कुछ ज़्यादा छूट दे देंगे, उनका वोट हमें मिल जाएगा। आखिर का ये एक लॉलीपॉप है नेताओं का, ना तो ना वो किसी मुसलमान के लिए करते ना हिंदू के। उनको वोट लेके सीधा अपनी गद्दी सजानी है, ठीक है। अपनी वो कहते ना रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी बांट दी और अपना घर भर लिया, हमें इतना सा दे दिया, खुद इतना ले लिया। तो ये सब नेताओं की एक मिली भगत होती है ना। तो हम देखो BJP को बढ़िया कहेंगे ना आम आदमी को। ये सब पोल्यूशन होगा दिल्ली में तो मुश्किल तो आप लोगों को भी होगी, बाकी लोगों को होगी। तो अगर पटाखे नहीं चलाओगे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? बात जलाने, बिना पटाखों की दिवाली नहीं हो सकती। पटाखे जलाने की नहीं, बढ़िया आराम से दीप जलाओ, बढ़िया खुशी से मनाओ, है? पटाखे जलाने की बात नहीं, बात यह कि अचानक से कूद पड़ते हैं कि ये नहीं करना, पेड़ लगाओ। कल एक डिबेट हो रही थी TV पे, एक भाई साहब कह रहे थे कि भाई
पटाखे जलाने की जगह पेड़ लगाओ, खुशी मनाओ। मैं कहता हूँ अब वो ये थोड़ा एक बात अलग हो जाएगी। पेड़ लगाना गलत है? नहीं, पेड़ लगाना सही है। अरे चलो हम तो पेड़ लगाएंगे, आपका त्योहार आता है, आप क्यों भाई खून बहाते हो, आप भी पेड़ लगाओ। तो किसी दूसरे भाई ने बोला था आप क्यों खून बहाते हो, आप भी पेड़ लगाओ। तो क्या ये हिंदुओं के लिए होता है सिर्फ? तो यही बात है भाई, देखो नजरिया अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए सबके लिए। त्योहार सबके होते हैं, बढ़िया हंसी खुशी मनाओ, बढ़िया रहो। ये तो चलता रहता है, पटाखे कभी मत चलाओ एक भी, तब भी साला होगा। ये तो पराली चल रही है और हरियाणा पंजाब में, उसे रोको। धुआं उधर से आ रहा है, पाकिस्तान तक का धुआं इधर आता है। दिल्ली में है क्या कोई खेती है? दिल्ली में थोड़ी बहुत खेती है, यहाँ कहाँ है, सब बाहर से आता है। तो भैया पटाखे से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ये तो सब कहने सुनने तो ये फैसला हिंदू विरोधी फैसला है क्या? और क्या, हिंदू विरोधी है भैया, सीधी सी बात है। पोल्यूशन तो हिंदू को भी लगेगा, अगर पटाखे फूटेंगे पोल्यूशन तो हिंदू को भी लगेगा। अब भी लग रहा है पोल्यूशन, आप कहाँ ले जाएंगे पोल्यूशन को? क्यों नहीं रोक रहे? अब रोको। नहीं फोड़ोगे तो और कम होगा ना, फिर पटाखे फोड़ोगे तो बढ़ेगा। पटाखे कौन फोड़ रहा है? इतनी महंगाई में किसके पास पटाखे हैं यार? पटाखा सस्ता रहा, कोई नहीं फोड़ता। कोई 150 के लिया, चला लिया थोड़ा बहुत, ये तो शुरू से चल रहा है। पटाखा तो बैन ही है। पटाखे दिल्ली में ही नहीं चलेगा, कहाँ से बताओ? ये तो सिर्फ एक ना वोट बटोरने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हाँ भाई हिंदुओं के त्योहार में बैन लगा रहे हैं, हमें वोट देना, ठीक है। ये राजनीति होती है और कुछ नहीं होता है। चाचा कह रहे हैं कि वो हिंदू विरोधी फैसले ले रहे हैं केजरीवाल, पटाखे बैन कर दिया, आप क्या कहते हो उसमें? भैया कोई नहीं ले रहा, सब चलता है यहाँ, तो सब चलता है, सब चलता है यहाँ पे। न कोई हिंदू विरोधी है, न कोई मुसलमान विरोधी है, न केजरीवाल की कमी है, न किसी सरकार की कमी है। समझे? ये त्योहार तो लोग मनाते ही, कितने भी मना कर लो, फिर पटाखे तो चलेंगे। नहीं तो अगर दिवाली पर पटाखे फोड़ने से मना कर दिया, ये ठीक है या सही है? ये पहले से ही पटाखे फूटते आ रहे हैं दिवाली में, कोई नई बात थोड़ी है। अब क्यों मना कर रहे थे? पहले से मना करते, पहले से चलते आ रहे हैं। पहले इतने पटाखे बिकते थे मार्केट में, जिसकी हद नहीं है। अब एक भी नहीं बिकता। और दिल्ली में बैन लगा दिया तो बाहर से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, चल रहे हैं पटाखे। कौन रोक रहा पटाखों को? समझे? ये तो सब एक राजनीति है कि बस मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए उनके लिए कर रहे हैं। नहीं, ये कोई चक्कर नहीं है। मुसलमानों को इससे थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। मुसलमानों के हक में कोई अच्छी बात करो तो बढ़ावा मिलेगा, इससे थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है। भाई साहब कह रहे हैं कि एक वर्ग को खुश करने के लिए कर रहे हैं ताकि उनका त्योहार ना मने। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। त्योहार सब मनाते हैं और सब मनाएंगे। ये थोड़ी बहुत तो झटपट होती रहती है, इंडिया हो या पाकिस्तान हो या कोई भी से वो कंट्री, ये थोड़ा बहुत तो नोक झोंक चलती रहती है हर जगह। तो आपके हिसाब से पटाखों पर बैन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखो, बैन पटाखों पे हो जाए जब कोई बात नहीं है, और ना हो जब कोई बात नहीं है। पटाखे चलेंगे। तो अगर पटाखों पे बैन होगा तो कौन फोड़ेगा पटाखे? भाई साहब रोज फूट रहे हैं, बैन लगा दिया, रोज फूट रहे हैं। चलो दिखाऊं खादर में, मतलब खादर में सारी रात धाई होती है। पटाखे तो इंडिया पाकिस्तान मैच जीती, इंडिया जीत जाती तब पटाखे चल जाते हैं। दिवाली में पटाखे चलाने से पॉल्यूशन हो गया। वो तो कह रहे हैं पोल्यूशन इतना हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्या करोगे? पाकिस्तान का मैच होता है तब इंडिया मैच जीत जाती है, तो फिर पटाखे इतनी जब दिवाली में चले उतने तो तब भी चल जाती है, जब पॉल्यूशन नहीं होता। भाई दिवाली में पटाखे चलाने से पॉल्यूशन हो गया आपका। लेकिन इस समय ज्यादा पोल्यूशन रहता है ना, पराली जलती है, बाकी चीजें पॉल्यूशन है चलाने। हिंदू विरोधी फैसला है। दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, दिवाली लगेगी कैसे? भाई दिवाली पे पटाखे नहीं चलेंगे, चलेगी। सुनो कितने पटाखे चले थे तब पॉल्यूशन नहीं हुआ था? है दिवाली का ही पॉल्यूशन होता है। अभी कोई चुनाव युद्ध कितने पटाखे चलते, ढोल बजते, चलते ना पटाखे, तब कहाँ चले जाता है? तो भैया ये तो सिर्फ एक वोट पाने का तरीका, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा कौन कह गया है कि दिवाली पटाखे जलाने कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं, ये तो आपको बताऊंगा। कहीं लिखा है क्या पटाखे जलाने जला नहीं है? बिना जलाए नहीं मान पाओगे? लिखा तो कुछ भी नहीं है, लिखा ये लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जो पहले से ही रामराज से हिंदू समाज की जो रीति रिवाज है उसको लोग मनाते आ रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पटाखे फोड़े, लेकिन खुशी में वो लोग पटाखे फोड़ते हैं। ऐसा है, पहले समर्थन कर रहे हैं पूरा। नहीं, ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। ऐसा है, देखो वो गाँव, सुनो, मुझसे ज्यादा रामायण के बारे में इनको ज्ञान है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बड़े बड़े जो नेता है ना, इन लोगों ने आपस में ये भाईचारा खराब करने का। अरे तो काया भी कह रहे थे कि विशेष वर्ग को खुश कर रहे हैं। तो वो उसमें हम बोला था ना, वो उसमें बोले थे, उसमें विशेष वर्ग को खुश कर रहे हैं। अब तुम्हारे भाई हो गए कौन से है? वो तो हम तो साथ में रहते हैं। तुम कह रहे थे विशेष वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे ये जो वोट पाने का तरीका बता रहा हूँ, हम आपस में भाईचारे को फूट डालने के लिए करते हैं। मैंने उसका उदाहरण दिया था कि डिबेट में ऐसे बोला जा रहा था, ठीक है, ये कैसे करा था, ये कैसे करा था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यहाँ तो अब रात दिन साथ में रहते हैं, उसमें क्या हो गया? यहाँ कोई लड़ाई झड़ाई नहीं है।
बात मैं कह रहा हूँ कि ये डिबेट करते हैं ना, डिबेट में एक दूसरे के धर्म को बुरा कहेंगे, कोई किसी के धर्म को बुरा कहेगा, हम लोगों में फूट पड़ेगी, आपस में पड़ा, यही ऐसे ही तो शक पैदा होता है। सारे कमा रहे हैं ना, बीजेपी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं तो। सब करते हैं। मैंने कभी किसी पार्टी का नाम लिया, मैंने कहा बीजेपी कम नहीं है, ना आम आदमी कम है, और ना ही कांग्रेस कम है। ठीक है, कांग्रेस वाले तो जब चुनाव आ जाएगा वो तो टीका लगा के चलने लगेंगे है, और मुसलमानों में जाएंगे तो टोपी लगा के चलने लगेंगे। ठीक है, काम कांग्रेस ने किया है दिल्ली के अंदर तो। चलो ये बताओ, पटाखे बैन सही है कि नहीं? नहीं, पटाखे देखो ये त्योहार है, इस पे तो ये गलत है जो बैन करा जो बैन करा है। त्योहार तो मनना चाहिए। इसमें व्यापारियों को नुकसान हुआ है क्या पिछले कई सालों से जो पटाखे बैन कर दिए हैं? व्यापारियों को तो नुकसान करे है ही है, पहले चलाने वाले के लिए भी ज्यादा नुकसान है। चलाने वाले के लिए कि जो 100 रुपए का यहाँ पटाखा खरीदता था एक आम आदमी, और उसी पटाखे को 1000 रुपए का खरीद के ला रहा है हरियाणा से, तो ये किसका नुकसान है? पब्लिक का ही नुकसान है। तो भैया ये जो बैन की ये लगाए ये गलत पोल्यूशन के लिए क्या है ना, पोल्यूशन हो जाएगा, दिक्कत होगी आपको सांस लेने में। पॉल्यूशन बंद हुआ कहाँ है? अब आप खड़े हो यहाँ, ये पॉल्यूशन बंद है? दुनिया सिगरेट पी रही है, दुनिया गांजा पी रही है, ये से पॉल्यूशन नहीं है? पटाखों का और गांजों का पोल्यूशन अलग हिसाब का है भाई। गांजा कैसे, एक पटाखा फोड़ो कितना पोल्यूशन होता है? यहाँ दिल्ली में खुलेआम गांजा बिक रहा है। ठीक है, तो उस पे बैन नहीं है, उसका धुआं जो आदमी पी रहा है बराबर में, दूसरा है उसको देखेगा तो वो नशा नहीं है। भाई सो ये बताओ, पटाखा बैन होना सही है गलत? बिल्कुल सही है, बैन होना सही है, बिल्कुल सही है। ये कह रहे हैं हिंदू विरोधी फैसला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पटाखा बैन होना सही है, क्योंकि कारण यह है कि बच्चे भी जगाते हैं, बड़े भी जगाते हैं, इससे हानिकारक होता है। हानिकारक ये होता है ताकि बच्चे जलते भी हैं, बड़े भी जलते हैं, तो पटाखा बंद हो जाए, इससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो ये बंद होना बिल्कुल उचित है, उचित है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पटाखे बंद करके क्या कर लोगे, पोल्यूशन तो पूरे साल रहता है। प्रदूषण रहता है वो ठीक है, लेकिन इससे कितना खतरा होता है आप खुद जान सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप समझ सकते हैं। तो ये बंद होना, पूरे साल पोल्यूशन नहीं होता, पूरे साल के सांस लेने में दिक्कत, पूरे साल पोल्यूशन नहीं होता, दिवाली ही खास दिन है क्या जो पोल्यूशन होगा? बात ये होती है, होली हो त्योहार हो कुछ, सुनो भले, होली हो त्योहार हो कुछ भी हो, भाई होली हो त्योहार हो दीपावली हो कुछ भी हो, सबसे बड़ा कारण क्या है? ये दारू पीते हैं बंदे, पटाखे फोड़ते हैं, होली खेलते हैं, लड़ाई दंगा करते हैं, हाथ जलाते हैं, सब कुछ। तो परेशानी किसको? फैमिली को होती है, तो फैमिली इज ग्रेट। ठीक है, तो ये बंद होना बहुत हो सकता है। मैं तो कहता हूँ त्योहारों पे दारू बंद होना चाहिए, सरकार से ही मांग है, सब कुछ बंद होना चाहिए, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। हिंदू लोग पटाखे फोड़ते हैं, परंपरा चली आ रही है, उसको रोकोगे तो हिंदू विरोधी नहीं होगा? तो कोई थोड़ी जरूरी तोप चला गोली चला सामने वाले को मार दो, है पटाखा है, कौन मार रहा है सामने वाले? कोई भी हो, आपस में गले मिलो, आपस में गले मिलो, होली मनाओ, दिवाली मनाओ। हर कोई जरूरी है पटाखा फोड़ना? कोई जरूरी है? आप होली भी खेलते हो, रंग कई प्रकार के आते हैं, कैसा है कैसा नहीं है, हाँ, इससे फेस भी दिक्कत होती है, अच्छी बात है, आप कुछ बताइए। हाँ, और तो बाकी सब कुछ है, ये तो है बिजनेसमैन को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये गलत है। पटाखे बैन करना सही गलत? आज देखो, ये तो वैसे तो एक तरीके से देखो जाए तो गलत है, क्योंकि बच्चों किसी की आंख फूट जाती है, किसी का हाथ जल जाता है, किसी का फेस जल जाता है, एक वजह से तो ये बिल्कुल गलत है। ये बैन जो लगाया है, गवर्नमेंट जो करती है काम वो सोच समझ के करती है। प्रदूषण से भी राहत, दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण बहुत है। क्यों जब पटाखे जलेंगे तभी प्रदूषण होगा, पहले प्रदूषण नहीं होता क्या? नहीं, ऐसे तो हम पटाखे उसमें भी चलते हैं, जैसे हम हिंदुस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, पाकिस्तान हार जाए, हिंदुस्तान में खूब पटाखे चलते थे, तो कोई बैन है नहीं। जब केजरीवाल जेल से बाहर आए थे कितने पटाखे चले थे? खूब चले थे, तो तब नहीं था पोल्यूशन, तब किसी के सांस में दिक्कत नहीं आ रही थी? वो तो सब ठीक है। जैसे अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि अजान लगाते हैं, अल्लाह ये करते हैं वो करते हैं, सोने नहीं देते हैं, तो मुसलमानों को तो इस चीज़ से कोई दिक्कत है नहीं है। पूरी रात जैसे जागरण होता है, पूरे दिन साउंड बजता है, वहाँ पर सब चीज़ होता है, डीजे भी चलता है। अभी जैसे ये नवरात्रे निकले हैं, पूरे रोड जाम कर देते हैं, पूरे रोड को जाम कर देते हैं गाड़ियों में, और डीजे से आवाज़ ही नहीं आती, किसी न वाहन वाले को सार देते हैं न कुछ देते हैं। तो जब मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है तो इन्हें भाई साहब को क्या दिक्कत है? अजान से 1 मिनट का अजान होता है बस। वो जो बहराइच में अभी हुआ वो भी तो गाने से दिक्कत हो गई थी ना, कह रहे हैं ना, गाने से दिक्कत हुई थी। अरे भाई साहब, वो तो टोपी 1,000 रुपये दे के टोपी पहना के लोग खुद भेज देते हैं वहाँ पे। अच्छा, वहाँ के मुसलमान कुछ नहीं कर रहे थे? जो घर से पत्थर फेंक रहे थे, घर भी क्या? जब तुम गोली से किसी को मारोगे तो पत्थर भी नहीं चलाएंगे। अच्छा, तुम गोली मारोगे सीधे डायरेक्ट तो वो पत्थर भी नहीं चलाएंगे, बताओ अब।
अगर आप मुझे गोली चलाई पहले किसने गोली चलाई? मैं गोली मारो तो मैं अपने बचाव के लिए, अब मैं पत्थर वत्थर कुछ मारूंगा नहीं मारूंगा? मैं गोली मारूंगा क्यों आपको? ये तो दुश्मनी मेरी आपसे। यार दुश्मनी चल रही है, सरेआम ही है, ये क्या हो रहा है? ये तो हिंदू मुस्लिम सरेआम हो रहा है। अभी कोई बात हो जाए, 1 मिनट हो जाए, तभी थाने चले जाओ तुम, अभी कोई मुसलमान का नाम आया तुरंत उसको हवाला दे देंगे। अपना जैसे ठाकुर या जैसे कोई भी कास्ट का अपना वो लगा है, इंस्पेक्टर वगैरह है ना, इंस्पेक्टर वगैरह जो कुछ भी लगा है वो अपनी जातिवादी करके अपने आदमी का बचाव करेगा, दूसरे को भेज देगा जेल। पुलिस जातिवाद करती है? सब करती है भाई, सब करते हैं, कौन नहीं करता बताओ। जब एक बात ऊपर जब सरकार बैठी है ऐसी तो वो खुद करवा रही है तो वो क्या करेगी? अगर कोई मुस्लिम एसएचओ हुआ तो वो अपने आप को नहीं बचाएगा मुस्लिम को? वो नहीं वही बचाएगा उसको। सब जातिवादी सब करते हैं, कौन नहीं करता? सारा तो एक ही धर्म पे ठोक दिया कि वही गलत एक ही धर्म पर नहीं, मैं सब धर्म के लिए कह रहा हूँ। गोली वो चला रहे हैं। मैंने तो यार ये गोली जब तुम मुझे मारोगे तो मैं अपने बचाव के लिए ईंट पत्थर मारूंगा नहीं मारूंगा, ये बताओ आप। अगर आप मेरे को यहाँ पे 10 आदमी मारे तो मैं अपने बचाव के लिए कुछ करूंगा नहीं करूंगा? बहराइच से बढ़िया डीजे से शोभा यात्रा निकल रही थी। अब वहाँ पे मुस्लिम भाइयों का मोहल्ला पड़ता है, ठीक है, वहाँ पे जाके उनको क्या प्रॉब्लम हुई, उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया। भाई देखो अब वो जयकार कह रहे हैं पैसे, ये तो कह रहे हैं पैसे देके पत्थर मरवाए। ये सब देखो कहने की तो कोई बात है, मस्जिद नहीं थी, घर था उसका, ठीक है। अच्छा उसके घर से ही ज्यादा वो हो रहा था तो भाई कोई देखो उपद्रवी तो फिर भाई कहीं ना कहीं तो पैदा हो ही जाते हैं। जब हमारे साथ इतना हो रहा था हम थोड़ा सा तो कर सकते हैं। चलो एक झंडा उतार दिया तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी आप उसको गोली मार दोगे? ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। आप उनका झंडा उतार दो, जब झंडा उतारा तो तुम उनसे आमने सामने बैठ के बात करो। पुलिस को बुला, पुलिस नाम की तो कोई चीज़ है, पुलिस वालों को आप सुन नहीं रहे। भाई पुलिस को ऑर्डर तो है नहीं कि डायरेक्ट गोली मार दे या कुछ कर दे, एक्शन नहीं ले सकती पुलिस। पुलिस ऐसा करने लगी तो कह रहे जंगल राज आ गया, कानून का कोई वो ही नहीं है बोलने वाला, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, फिर भी पुलिस के लिए पुलिस भाई सब चीज़ देख गई तभी तो बाद में उसके पास हम जाएंगे कंप्लेंट करें तब पुलिस कार्रवाई करती है, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि हम यहाँ 4 भाई लड़ रहे हैं तो आते ही पुलिस गोली मार दे, हमें नहीं मारेगी ना। तो आपने जनता की राय सुनी कि दिवाली पर पटाखों पर बैन सही है गलत? इस रिपोर्ट पर कमेंट दें और अपनी राय बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।